हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कीबिशा। मैं हूं गुंजन। आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही इजी सा रेमेडी शेयर करूंगी जिससे कि आपके डार्क नीज और डार्क एल्बोज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बहुत ही इजी सा रेमेडी है, सिर्फ 2 स्टेप्स है और आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा एक ही यूज से। एक्चुअली मेरा जो अंडर आर्म वाला वीडियो है उस पर मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आने लगे कि क्या ये रेमेडी हम अपने डार्क एल्बोज डार्क नीज पे अप्लाई कर सकते हैं लाइटन करने के लिए। मतलब हर सेकंड कमेंट यही होता था क्या डार्क एल्बोज के लिए कर लें। फिर मैंने इंस्टाग्राम पे पोल भी किया था कि अब मतलब विटामिन सी का रिव्यू चाहिए या फिर डार्क नीज के लिए रेमेडी चाहिए। तो बहुत ही ज़्यादा वोट्स आए थे डार्क एल्बोज और नी के लिए रेमेडी बताने के लिए, इसलिए आज मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ। बहुत ही ईजी सा है, सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स आपको आपके किचन में मिल जाएंगे। हमारे एल्बोज और नीज पे एक लेयर जम जाती है, डार्क लेयर जम जाती है डेड स्किन के, पोल्यूशन के, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा डार्क दिखने लगती है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो होगा स्क्रबिंग का, और जो सेकेंड स्टेप है वो है पैक लगाने का, ताकि हमारा जो एरिया है वो लाइटन हो जाए। स्क्रब लगाने से सारे के सारे डेड स्किन हट जाएंगे और वो स्क्रब एक लाइटनिंग स्क्रब है। तो ये 2-in-1 स्क्रब का काम करेगा और जो पैक है वो आपके डार्क एरियाज को लाइटन करेगा। मैं जैसे जैसे आपको बताऊंगी आप प्लीज वैसे ही वैसे फॉलो करिएगा सारे स्टेप्स को, ताकि आपको 100% अच्छा रिजल्ट मिल सके। अगर आप अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करें तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है कीबिशा, आप मुझे वहां जाके फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मैं छोटे मोटे अपडेट्स वहां पे देते रहती हूँ अपने वीडियो रिकॉर्डिंग। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले हमें चाहिए चावल का आटा, ये मैंने घर पे ही बनाया है। फिर हमें चाहिए नींबू, एक नींबू का पूरा रस नहीं चाहिए, बस 1 टेबलस्पून चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे से हमारे स्किन को लाइटन ब्राइटन और ब्लीचिंग का काम करता है। फिर हमें चाहिए हनी। हमारे नीज और एल्बोज के स्किन बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, ड्राई होते हैं, तो उसे मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ हनी। तो ये बन जाएगा हमारा स्क्रब। अब जब स्क्रब को लगाने के लिए हमें चाहिए ये टमाटो को हम हाफ स्लाइस कर लेंगे और इसका एक पोर्शन हम यूज़ करेंगे अपने स्क्रबिंग के लिए, दूसरा पोर्शन हम अपना यूज़ करेंगे पैक के लिए। सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स करने के बाद ये रेडी है हमारा चावल का स्क्रब। चावल का स्क्रब बहुत ही अच्छे से हमारे डेड स्किन को रिमूव करता है, लाइटन ब्राइटन करता है उस एरिया को, तो इससे हमारे एल्बोज और नीज बहुत अच्छे से साफ हो जाएंगे। आप टेक्सचर देख सकते हैं कितना अच्छा टेक्सचर है इस स्क्रब का। सो अभी मेरे नीज़ ऐसे दिख रहे हैं, थोड़े से डार्क हो गए हैं क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से अपने नीज़ और एल्बोज पे कोई भी रेमेडी अप्लाई नहीं किया है, तो थोड़ी सी गंदगी जम गई है, थोड़ा सा डेड स्किन जम गया है, इसलिए अभी मेरे नीज़ थोड़े से डार्क दिख रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमें करना है स्क्रबिंग। सो थोड़ा सा स्क्रब लेकर के हमें अच्छे से इसे मसाज करना है, अपना एरिया को, एल्बोज और नीज़ को अच्छे से मसाज कर लेंगे। अब जो हमने टमाटर लिया था उसे लेना है और उसकी मदद से स्क्रब करना है। इस तरीके से जो ऊपरी लेयर था डेड स्किन का वो हट जाएगा, और जो टमाटर है वो भी बहुत अच्छे से ब्लीचिंग का काम करता है, तो स्किन लाइटनिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है टमाटर से। तो अब हमें करना है स्क्रब, और ये टमाटर के हेल्प से स्क्रब करना है ताकि टमाटर का पल्प हमारे नीज और एल्बोज पे लगे, और अच्छे से स्क्रब करना है 5 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद इसे छोड़ देना है 5 मिनट के लिए। अब इसे धोना है, तो धोने के लिए ऐसे हल्का सा पानी ले लेना है और हल्का हल्का स्क्रब करते हुए, स्क्रब पार्टिकल्स को हटाते हुए धोना है। इससे जो भी बची खुची भी डेड स्किन होगी वो निकल जाएगी। हल्के हाथों से करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है वरना स्किन पे रैशेज आ सकते हैं। बहुत ही हल्के हाथों से करिएगा, ऐसे ही स्क्रब करते करते पैर को धो लेना है। सिर्फ स्क्रब करने के बाद आप देख सकते हैं कि डार्कनेस कितनी ज़्यादा कम हो गई है मेरे नीज पे से। और हमें है सिर्फ करना 2 स्टेप, ये था पहला स्क्रब का, उसके बाद है हमें पैक लगाना। जिन्हें हल्की सी डार्कनेस है अपने नीज और एल्बोज पे, अगर वो सिर्फ 1 स्टेप को भी करते हैं रेगुलरली तो काफ़ी अच्छा उन्हें रिजल्ट मिल सकता है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ पैक कैसे बनाना है। सबसे पहले हमें लेना है 1 चम्मच बेसन, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच मुलेठी का पाउडर। ये मेन इंग्रेडिएंट है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये रहेगा तो रिज़ल्ट बहुत ही बेहतर मिलेंगे आपको, क्योंकि ये एक लाइटनिंग एजेंट का काम करता है। इसके बाद हम डालेंगे हल्दी,
हल्दी के बाद हमें डालना है दही, तो मैं दही डालूंगी 2 चम्मच। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून नींबू का जूस। उसके बाद जो हमारा बच गया था टमाटर, उसका पल्प मैं इसमें ऐड कर दूंगी। सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर दूंगी। उसके बाद हमारा पैक हो जाएगा रेडी। ये एकदम इसी कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, पतला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना इफेक्टिव नहीं रहेगा। अब पैक को हमें अपने नीज पर और एल्बोज पर अच्छे से लगा लेना है। एक थिक कोट अप्लाई करना है। अब इसे 90% ड्राई होने तक के लिए रखना है, क्योंकि हमने लगाया है एक थिक लेयर, सो इसे सूखने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर आपका भी पैक बच जाता है, जैसे मेरा बच गया है, सो आप कहीं भी लगा सकते हैं। मेरे पैर थोड़े से डार्क हो गए हैं टैनिंग की वजह से, तो मैं अपने पैरों पे लगा ले रही हूँ ताकि मेरी टैनिंग हट जाए। आप देख सकते हैं मेरा पैक ड्राई हो चुका है, नीज का भी और एल्बोस का भी। सो मैं अब इसे रब करके निकालूंगी। इसे सर्कुलर मोशन में रब करते हुए निकालना है, डायरेक्टली नहीं धोना है। तो इस तरीके से रब करते हुए हमें अपने नीज और एल्बोस के पैक को हटाना है। सिर्फ पैक हटाने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मेरा नीज क्लीन हो गया है। और अब मैं आती हूँ इसे धो के, तो फिर मैं आपको फाइनल स्टेप दिखाऊंगी। पैर धोने के बाद आपको मैं एकदम क्लोज करके रिजल्ट दिखा रही हूँ कि सिर्फ एक ही बार के एप्लीकेशन के इस रेमेडी से मेरे नीज कितने ज़्यादा साफ़ हो गए हैं। डार्कनेस बिल्कुल ही चली गई है एल्बोज और नीज दोनों के। अगर आपके ज़्यादा डार्कनेस है तो आपको इसको हफ्ते में 3 से 4 बार लगाना है 15 to 20 डेज़ के लिए, तभी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपकी लाइट डार्कनेस है तो आप इसको 1 से 2 वीक लगाएंगे तो आपकी डार्कनेस चली जाएगी। और अब हमें लगा लेना है एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र, ताकि हमारे एरिया हाइड्रेटेड रहे, नरिश्ड रहे। ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहें।